गल प्लाजा के अंदर उस वक्त मामूल के मुताबिक गहमागहमी थी। कुछ दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे, कुछ आखिरी ग्राहकों को बल दे रहे थे और कुछ नौजवान मोबाइल पर वीडियोस बनाते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी ने आवाज दी, रे धुएं की बू आ रही है। शुरू में किसी ने खास ध्यान न दिया क्योंकि बाजारों में अक्सर ऐसी बू आती रहती है, लेकिन चंद लम्हों बाद धुआं वाज़ेह नजर आने लगा और फिर एकदम शोर मच गया। आग लग गई है, बाहर निकलो। लोग बदहवासी में अपनी दुकानें छोड़कर सीढ़ियों की तरफ भागने लगे। कुछ अपने साथ मौजूद बच्चों को पकड़कर दौड़ रहे थे, कुछ फोन पर घर वालों को कॉल कर रहे थे कि हम बाहर निकल रहे हैं, दुआ करना। धुएं की वजह से आंखें जलने लगे, सांस लेना मुश्किल हो गया और रास्ता भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कुछ लोग गलत राहदारियों में चले गए, कुछ बंद दरवाजों के सामने रख गए जहां से निकलने का रास्ता नहीं था। एक दुकानदार बार बार कह रहा था, हम सब साथ रहो, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। लोग एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बाहर से फायर ब्रिगेड के सायरन की आवाज आ रही थी, मगर अंदर मौजूद लोगों के लिए हर सेकंड एक साल जैसा लग रहा था। कुछ ने खिड़कियों से मदद के लिए हाथ हिलाए, कुछ ने दुआ मांगनी शुरू कर दी। आखिरकार कई लोग किसी न किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए, मगर बदकिस्मती से सबके नसीब एक जैसे नहीं थे। बाजार जो चंद मिनट पहले जिंदगी से भरा हुआ था, अब खामोशी और धुएं में लिपटा हुआ था। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि बाजार सिर्फ दुकानों का नाम नहीं होते। यहाँ किसी का रोजगार होता है, किसी के ख्वाब होते हैं और किसी के बच्चे घर वापसी का इंतजार कर रहे होते हैं। जो लोग गल प्लाजा हादसे में हलाक हो गए, अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें।